देखो इतना जीनियस मिस्त्री तो हमारे यहाँ के नहीं हो सकते, क्योंकि जब इन लोगों को सीढ़ी में टाइल्स लगाना था तो सबसे पहले तो जिस आकार में सीढ़ी का कोना है उसी आकार में टाइल्स को काट लेते, उसके बाद तीनों लोग मिलकर के धीरे धीरे टाइल्स को सीढ़ी में चढ़ा के सही से बैठाने की कोशिश करने लगते। पर अफसोस हमें तो इस बात की डर है कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए। पर ये लोग को तो अपना कलाकारी पर पूरा विश्वास था कि हम लोग कभी भी गलत कटिंग नहीं कर सकते। शुक्र मनाओ कि अभी तक ये मशीन इंडिया में नहीं आया, वरना सारे लोग मक्के का ही खेती करने लगते, क्योंकि ये दिन भर में 50 लोगों का काम अकेले ही कर लेता है। बस खेत में मक्के लाइन से लगे होने चाहिए, यहाँ तक कि उनको खाद देने के लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना रहता, क्योंकि ये मशीन बड़े ही प्यार से जड़ के पास लिमिट से खाद गिरा देता है, जिससे एक भी मक्के नहीं मरते। इसीलिए जहाँ हमारे यहाँ इस साल काफी कम मक्के लगे, देखो इस बंदे ने जो करा ना वो शायद कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बस एक मजाक में डिजाइन बनाने के लिए सोचा। पर इसको थोड़ी ना पता था कि मेरे हाथों से कुछ ऐसा अतरंगी सा डिजाइन बन जाएगा, क्योंकि जितना भी कटा छटा हुआ टाइल्स बचा उसको सेम आकार में काटकर कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया कि देख सारे लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि इसको खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतना अच्छा डिजाइन बना लिए, तभी तो एक के ऊपर एक बैठाते जा रहा था। देखो इस बंदे का कहना है कि हम बिना तोड़फोड़ किए सुरक्षित शीशे को निकाल देंगे तो मुझे कौन कौन लाइक करेगा। और फिर क्या, हाथों में ग्लव्स पहनकर सबसे पहले तो रबर को चाकू की मदद से शीशे के चारों तरफ नोच डाला, उसके बाद हथौड़े से हल्के हल्के मारकर सिल्वर को भी उखाड़ लिया, यहाँ तक कि बिना डरे अब शीशे को भी निकालने जा रहा है। पर अफसोस हमें तो इस बात की डर है कहीं शीशा निकालते वक्त फुट ना जाए और मालिक कहीं इस बंदे को नौकरी से निकाल ना दे। देखो आज काम करते करते इसके हाथों में जादू आ गया, क्योंकि जैसे ही ये डब्बा पैर से टकराता तो उसे उठाकर इस डब्बे में फेंकने की कोशिश करता, पर हैरानी की बात वो सेट हो जाता, जिससे इसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए मजाक में दूसरा भी ट्राई करना सोचता, और मजे की बात वो भी हो जाता जिससे इसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए कंफर्म होने के लिए तीसरा फेंकता, और जब वो भी हो जाता तो दोस्त को बुलाकर दिखाना चाहता, पर अफसोस खबर में मोए हो जाता। देखो जब ये लड़की पहली बार स्कूल से हॉस्टल आई तो इसको लगा कि सारे लड़कियां मेरा दोस्त बन जाएंगी, पर वे तो इसे देखना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए इसके बेड पे सारा कचरा फैला रखे थे। यहाँ तक कि जब किसी से पूछने गई तो उल्टा इसे ही डांट के भगा दी। इसलिए इसने ठान ली कि उनसे भी बेहतर बेड बनाऊंगी, जिसके अंदर घुसते ही मुझे बाहर से कोई नहीं देख पाएगा। और सच में जब अच्छे से फिट की तो बिल्कुल ही पूरे तरीके से पैक होके एक रूम बन गया। इन लोगों की इस हरकत की वजह से इंजीनियर भी इनको काम से निकाल दिए, क्योंकि शायद ये भूल गए थे कि बारिश का मौसम आ चुका है, तो अगर इस तरीके से गड्ढा वाला डिजाइन रोड में बना देंगे तो इससे पानी भरा ही रह जाएगा। इसीलिए अब उस डिजाइन को छोड़कर रोड को पहली बात तो हल्का सा ढलान रखते, ताकि जब इसमें इस तरीके से डिजाइन चढ़ाया जाए तो पानी भी ना रुके और देखने में भी सुंदर लगे। देखो ये लड़का जीत कर भी हार गया, क्योंकि कांड ही करा ऐसा मतलब। जैसे ही इसको फोन चलाते देखा तो इसके मन में लड्डू फूटने लगा, इसीलिए तो बीच से बॉल को हटाकर एक ही बार में सारे गेंदों को उड़ा डाला, क्योंकि इसको थोड़ी ना पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर जैसे ही इसके पास गया बोलने देखो मैं तो जीत गया, तभी इसका काला कट वाला वीडियो दिखा दी, क्योंकि इसको पहले से पता था कि मेरा दोस्त एक बेशर्म है। देखो जीनियस मिस्त्री कैसे सिर्फ पेपर से टाइल्स बिछा लेते हैं, क्योंकि जहां पर भी इस तरीके का कटिंग हुआ रहता है वहां उसी शेप से पहले तो कुछ पेपर रखते और फिर सारों को चिपकाने के लिए अच्छे से टेप मार देते हैं, क्योंकि अब बच गया है सिर्फ टाइल्स रखकर पेंसिल से निशाना लगाना। यहाँ तक कि लाइनिंग थोड़ा मोड़ा टेढ़ा भी खींचा जाता है तो काटते टाइम सही कर लेता है, जिससे टाइल्स उस जगह पे बिल्कुल ही परफेक्टली बैठ जाता है। देखो ये लड़का आज बहुत ही बुरी तरीके से फंसा, क्योंकि जब भी इस लड़की को आते देखता तो ताड़ना शुरू कर देता। पर अफसोस इसका ये सारा हरकत टीचर भी देख लिया था, इसीलिए गुस्से में फोन को उसी के जैसा घुमाकर उसको ताड़ना शुरू कर दिया कि तू इसके साथ ऐसा ही ना किया था। इसीलिए ये लड़का क्लास में घुसते ही टीचर के मार के डर से पढ़ाकू की तरह जल्दी से बुक निकालने लगा। पर अफसोस इससे साबुन निकल जाता और टीचर देख लेता, उसके बाद और निकल जाता। अब आगे इसके साथ क्या होगा समझ जाओ। देखो इसने अपने घर पे ही मैगी वाला मोमोज बनाने को सोची, जिसके लिए सबसे पहले उसमें कुछ इस तरीके से मटेरियल भर के उबालने के लिए डाल दी, क्योंकि इसका प्लान बिल्कुल ही सिंपल था कि उसी पानी में ऊपर से मैगी भी उबाल लेना है। उसके बाद सिर्फ एक ही काम करना बच जाएगा, मोमोज के साथ उसके मसाला डालना और फिर अच्छे से मिलके पका देना है, बस हो गया। मैगी